वो किसी भी पार्टी को फेवर करें या किसी भी पार्टी के कोई खिलाफ इकदाम करें। और उन्होंने ये भी इस एतराफी बयान में ये कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से उन्हें ऐसी कोई हिदायत नहीं दी गई कि बहसीयत कमिश्नर वो रावलपिंडी में किसी सियासी जमात को फेवर दें या किसी सियासी जमात के खिलाफ इकदाम उठाएं। तो उनका जो बयान है, उन्होंने कहा कि उनकी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक क्योस पैदा किया, एक मैस पैदा किया मुल्क भर में, जिस पे वो शर्मिंदा हैं, वो बड़े एम्बेरस्ड हैं, वो अशेम्ड फील कर रहे हैं। और उन्होंने उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये एंटी स्टेट थी और ये जो प्रोपेगेंडा था, उनका जो बयान जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने किया। और उन्होंने कहा कि उनकी इस एक्टिविटी से, उनके इस इकदाम से पूरी जो ब्यूरोक्रेटिक फ्रेटर्निटी है उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो मुल्क भर के ब्यूरोक्रेट से शर्मिंदा हैं और उनकी जो रेपुटेशन खराब हुई और उनके जो सीरियस एलिगेशन जो है उन्होंने लगाए। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अहम खबर, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी बयान जमा करा दिया। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान अवाम में बदएतमादी फैलाने के लिए दिया था। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से ये तहरीरी बयान दिया गया है। मैंने धांधली के लिए किसी रिटर्निंग अफसर को कोई हिदायत नहीं दी है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से अब इस तहरीरी बयान में अपने गुज़िश्ता बयान की नफी की गई है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी बयान जमा कराया है। आपको आगाह किया जा रहा है, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी बयान जमा करवा दिया। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान अवाम में बदएतमादी फैलाने के लिए दिया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। अदील, बताइएगा, बयान हल्फी जमा करवा दिया गया? जी, बड़ी डेवलपमेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तहरीरी बयान जो है वो जमा करा दिया है साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने। और अपने ये 15 नुकाती बयान में लियाकत अली चट्टा ने माजरत कर ली है। उन्होंने कहा है कि वो शर्मिंदा हैं कि उन्होंने एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके स्टेटमेंट की वजह से मुल्क में क्यास और बेचैनी फैल गई। और उन्होंने कहा कि जो उनकी जानिब से इल्जामात लगाए गए हैं वो बुनियादी तौर पे एक कोऑर्डिनेटेड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस सारी सूरत हाल में इन्फ्लुएंस था। और उन्होंने ये बताया कि 2018 के जनरल इलेक्शन में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में हुकूमत संभाली तो उसके बाद वो सीनियर पोजीशंस पर वहां पर रहे। और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो 9 मई के इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी वो छुपी हुई थी। और उस वक्त थ्रू आउट उस जो वो टाइम था उसमें उनका डायरेक्ट कांटेक्ट था और उन्होंने उनको बहुत से मामलात में मदद भी दी। और इसमें उन्होंने कहा कि उनका जो रिलेशनशिप था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप के हवाले से, तो उनकी जो क्लोज फ्रेंडशिप है वो और एक हाई लेवल जो ट्रस्ट है उससे वो डेवलप हुआ। तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं की जानिब से इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उनके साथ ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी। और इसमें जो इल्जामात लगाए गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो नाम लिया गया, अगरचे उनका कोई रोल नहीं था इस इलेक्शन के हवाले से, इस इंतखाबात के कंडक्ट के हवाले से, लेकिन उनका जो नाम लिया वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पर लिया। और उसमें एक जो प्रोमिनेंट लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम जो है वो लिया जाए, इल्जाम लगाया गया। और उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं दी रिटर्निंग अफसरान को कि वो किसी भी पार्टी को फेवर करें या किसी भी पार्टी के कोई खिलाफ इकदाम करें। और उन्होंने ये भी इस एतराफी बयान में ये कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से उन्हें ऐसी कोई हिदायत नहीं दी गई कि बहसीयत कमिश्नर वो रावलपिंडी में किसी सियासी जमात को फेवर दें या किसी सियासी जमात के खिलाफ इकदाम उठाएं। तो उनका जो बयान है, उन्होंने कहा कि उनकी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक क्योस पैदा किया, एक मैस पैदा किया मुल्क भर में, जिस पे वो शर्मिंदा हैं, वो बड़े एम्बेरस्ड हैं, वो अशेम्ड फील कर रहे हैं। और उन्होंने उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये एंटी स्टेट थी और ये जो प्रोपेगेंडा था, उनका जो बयान जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने किया। और उन्होंने कहा कि उनकी इस एक्टिविटी से, उनके इस इकदाम से पूरी जो ब्यूरोक्रेटिक फ्रेटर्निटी है उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो मुल्क भर के ब्यूरोक्रेट से शर्मिंदा हैं
اور उनकी जो रेपुटेशन खराब हुई और उनके जो सीरियस एलिगेशन जो हैं उन्होंने लगाए।